Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. Hope you all are doing well. एंड आज से कर रही हूँ मैं दिवाली का डेकोर स्टार्ट। बाहर लाइट्स तो लग चुकी है बट अंदर का डेकोर अभी बाकी है। सो बेसिकली मैं आज फ्लावर्स वगैरह की सब डेकोरेशन कर दूँगी। अभी तो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं मेरे, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे अभी। सो देखते जाइए मेरी डेकोरेशन कैसी कैसी होती है। मैं सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा गुड वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, काम करने में मज़ा आएगा। और मेरे बन रहे हैं साथ में आलू के पराठे। सारे किड्स के पड़ गई स्कूल की छुट्टियां, और वॉइस ओवर देने में भी पीछे से इतना आवाज़ आ रहा है बच्चों का। बिकॉज़ 5 बच्चे तो मेरे घर में ही हैं, 4 हमारे रेंट पे रहते हैं और एक मेरी खुद की बेबी। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं और ये मेरी शादी का दुपट्टा है। अभी मैंने करवा चौथ में यूज़ किया था इसलिए मैंने इसे धो दिया, और ये काफ़ी टाइम से वैसे भी धोया नहीं था। सारे काम डन करके मैं आ गई स्टोर। और आज लंच के लिए हम मम्मी के यहाँ जाएंगे क्योंकि प्रीति की दिवाली की छुट्टियाँ हैं। सो प्रीति भी घर पे ही है। हम लोग तो फिर भी अपने अपने कामों में बिज़ी है, बट मम्मी और दादी को बहुत बुरा लग रहा होगा, तो हमने सोचा मम्मी और दादी से भी मिल के आते हैं। ईदू लोग भी आ चुके हैं तो मैं उन्हें देख के आती हूँ ज़रा। बेबी ಟಾಟಾ ಕರೆದು ಟಾಟಾ 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 ಕರೆದು आ ले परो। ये इसकी मौसी है तो यहाँ पे अमीर मौसी उसकी अमीर मौसी ब्लॉग बना रही हूँ। मम्मा पानी मिलेगा क्या? हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो इधर, हेलो करो इधर। यहाँ पे करना है, यहाँ पे इधर और कौन है? हाँ हाँ बस हो गया बोलना, बहुत हो गया। करना चाहिए यार। प्री ने बनाया बहुत टेस्टी देसी खाना, चावल, रायता, राजमा की दाल, और बेचारी को आज धनिया नहीं मिला। और मोटी को इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है, लेट में आती है और सबसे पहले खाना खा लेती है। अब तक हम इसका वेट कर रहे थे बट इसने सबसे पहले अपना और अमन का खाना ले लिया और चली गई है खाना खाने। हम खाएंगे सबसे लास्ट में क्योंकि जब तक मैडम खाना खा रही है हम इसकी बेबी को खिलाएंगे। एंड सच में मेरी बहन खाना बहुत अच्छा बनाती है, सिंपल बनाती है बट बहुत टेस्टी बनाती है। ज्योति चाइनीज़ ज़्यादा अच्छा बनाती है और प्रीति इंडियन ज़्यादा अच्छा बनाती है। और आप सोचोगे कि आप क्या बनाती हो, तो मैं दोनों ही चीज़ें बना लेती हूँ। और टेस्टी का तो खाने वाले पे डिपेंड करता है। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं ससुराल में ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, उतना अच्छा मैं मायके में नहीं बनाती हूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मायके में आके थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे भी बेस्ट देती हूँ बट यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो कि कभी कभी फेल्ड हो जाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा ससुराल के तरीके से रहना पड़ता है, बट ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं बट अभी भी मुझे ज़्यादा अटैचमेंट अपने इस घर से है क्योंकि ये मेरा पहला घर है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने मायके में हम 25-26 साल गुजार रहे हैं तो हमें ज़्यादा अटैचमेंट अपने इस वाले घर से होगी, क्योंकि ससुराल में इतना नहीं हो पाता है। और यार जिस घर में हमने अपना बचपन गुजारा और इतनी बेस्ट बेस्ट मेमोरीज़ हो जिस घर में, तो वो घर तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा ही ना। ऊपर से मेरी फैमिली, सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे इन लोगों से ही होगा क्योंकि मेरी आधी लाइफ इन लोगों के साथ निकल चुकी है। अब ज्योति जा रही है अपनी स्कूटी लेने और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसकी जो पहली स्कूटी है वो पापा ने दिलाई थी और दूसरी स्कूटी ये खुद से ले रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज्योति तो अब लेट ही आएगी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकल जाऊँगी स्टोर। गाइज़ मैं पहुँच चुकी हूँ अपने स्टोर, और आज धनतेरस है बट मुझे फेस्टिवल वाली इस बार कोई वाइब्स नहीं आ रही है, क्योंकि अब कोई भी ओकेज़न हो तो उसमें वो मज़ा नहीं रहने वाला जितना पहले था। ये लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके थे।
देखो जेली की ओ ये क्या है वो टिकले ऐसे निकालना है डरावने हाथ को कौन है जोर से मारने चाहिए बस हो गया। स्टोर पे हमने इस बार कोई भी डेकोर नहीं किया है। ज्योति पूजा कर रही है। और टाइम तो हम भूलने की कोशिश करते हैं, बट फेस्टिवल में पापा की याद आ ही जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब शायद लाइफ में कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं होने वाली है जितनी पापा के टाइम पे रहती थी। अभी मैं स्टोर पे अकेले बैठना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मैं उसी चीज़ के बारे में बहुत सोचती रहती हूँ। इन दो प्यारे प्यारे बच्चों की वजह से मन बहल जाता है और इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। हमें सब कुछ भूल जाते हैं। ये सब सिर्फ बोलने की बात है कि टाइम के साथ साथ हम मूव ऑन कर लेते हैं। आप इन चीज़ों से कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ना ही मैं करना चाहती हूँ। पापा की मेमोरीज़ के साथ, पापा की ब्लेसिंग्स के साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और एक दिन पापा को इतना प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि पापा जहाँ कहीं भी हो बस हमें देख के बहुत खुश हो। स्टोर क्लोज़ करके मैं पहुँच गई घर, और घर पे लग गई थी लाइट्स ही लाइट्स। और ज़्यादा लाइट्स की वजह से ओवरलोड हो रहा था, तो मेरी कोई लाइट्स बंद हो जा रही थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने। लाइट्स कम पड़ गई थी तो ससुर जी ने यहाँ पे कलरफुल लाइट्स लगा ली थी, और ससुर जी को कलरफुल लाइट्स ही पसंद है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को ये कलरफुल लाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम 2 कलर्स की लाइट्स ही लगाते हैं हमेशा घर पे, ज़्यादातर ब्लू और वाइट ही लगाते हैं। लोड ज़्यादा पड़ने से आगे की लाइट्स पूरी बंद हो चुकी थी, तो अभी ससुर जी ठीक कर रहे हैं। आप लोगों के घर पे भी लाइट्स लगी है तो जो वायर्स होती है उन पे टेपिंग कर लें, अदरवाइज़ बर्ड्स आके उन पे बैठती है और मर जाती हैं। गाइज़ अब मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में बन रही है कोदे और गेहूं के आटे की रोटी मिक्स। और आप लोगों के यहाँ कोदे को क्या बोलते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। इंग्लिश और हिंदी में मत बताना, बस आपके एरिया में क्या बोलते हैं वो बताना। कि मिलेट और मंडवा तो मुझे पता है, और कोदा मेरे यहाँ बोलते हैं, यानी टिहरी में। इस रोटी का मज़ा घी और बटर के साथ ही आता है। बटर तो नहीं था, बट घी के साथ भी ये बहुत टेस्टी होती है। और आज बनी थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और वही अचार। जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैं ये खाती जाऊँगी। ब्लैक टी भी बनाई थी। ब्लैक टी और कोदे की रोटी खाने में एक साथ बहुत टेस्टी होती है। इन्हीं तो दिन भर मस्ती कर कर के थक गई तो वो सो गई है। सो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इनी एंड मॉम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ कमेंट करना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और मैं अपने आप को वीडियोस में इतना नहीं ले पाती हूँ। जब हस्बैंड आएंगे तो अच्छे से शूट करूँगी अपने आप को, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला ही नहीं होता। और मुझे ससुराल में कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करना थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में अजीब लगता है, बट धीरे धीरे करके ये भी स्टार्ट कर दूँगी। लाइक्स तो मुझे अच्छे लगते हैं, बट कमेंट पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। ओके गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट।